सहजो लोक परलोक की जाहि वासना नाही। सहजो लोक परलोक की जाहि वासना नाही। सो तो ब्रह्म स्वरूप है, सो तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म में ही समाये। सहजो भाई कहते हैं जा सहजो लोक परलोक की जाए वासना ना आए। जिसको लोक की और परलोक की इच्छा नहीं, वासना नहीं है कि हमारा लोक संचय हो जाए, लोक संसार हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारे पास धन आ जाए, यश आ जाए, तरह तरह की जितनी संसार की कामनाएं हैं, अगर उसके साथ में अगर संसार की कामनाएं नहीं तो वो ब्रह्म स्वरूप है। वासनाओं से ही जन्म होता है। इसी को सारे सभी महापुरुषों का जो वचन है वो एक ही वचन आता है कि हमारी इच्छाओं से ही जन्म होता है। इसी बात को स्वामी राम तीर्थ जी अपने शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य का जन्म उसकी इच्छाओं से ही होता है, और बड़ा अफसोस है कि मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि जिन संकल्पों को लेकर के वो मरता है, शरीर छोड़ के जाता है, उन्हीं संकल्पों के अधीन होकर दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए वासनाएं यानी इच्छाएं, उसकी जितनी इच्छाएं ज़्यादा हैं उतना ही वो दीन है। ज़्यादा इच्छाओं के बढ़ जाने से उसको अधोगति का रास्ता मिल जाता है। क्यों कि चित्त की चंचलता आती है। चंचल चित्त पुरुष अधोगति में चला जाता है। इसी को महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं इच्छाओं से ही जन्म होता है। तो हम निरीक्ष कैसे हो, हमारी इच्छाएं कैसे शांत हो, चाहे इच्छा लोक बनाने की हो, संसार बनाने की हो, या हमारी परमार्थ की इच्छा ये है कि हमारा नाम हो जाए, हमारा कीर्त हो जाए, बहुत बड़े संत हो जाएं, बहुत बड़े भक्त हो जाएं, और बहुत बड़े आश्रम बना ले। तरह तरह की लोक और परलोक की जितनी इच्छाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब वासनाएं हैं। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना ये सब काम ही होई। मन में जितनी कल्पनाएं, जितनी इच्छाएं, ये सब कामनाएं ही तो हैं। इसलिए इन कामनाओं को हम कैसे मारें, कामनाओं को कैसे हम शांत करें, इसके लिए ही संत महापुरुष उपाय बताते हैं कि कामनाओं की जगह हम छोड़ दें। कामनाएं कहाँ पे हैं? भक्ति के नीचे अगर हमारी शक्ति रहती है तो ये कामनाओं के घर में रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति को समेट करके भक्ति के ऊपर ले जाए। जैसे ही हमारी शक्ति भक्ति के ऊपर जाना शुरू करती है, वैसे ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा होता है, अनासक्त होना शुरू हो जाती है, हमारी संसार के प्रति लगाव कम होना शुरू होता है, आसक्ति खत्म होती है। वास्तव में वही सन्यासी है, वही योगी है जो अपनी दिव्यता को, अपनी शक्ति को भक्ति के ऊपर स्थापित करता है, ले जाता है। क्योंकि ब्रह्म का प्रदेश भक्ति से ऊपर की यात्रा है। भक्ति के नीचे की जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं से हमारे विकार खत्म नहीं होते। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान कोटिन बहु भेषज रोग न जाए हर जान। ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे विकार खत्म नहीं होते। इसलिए हमारे पास वो साधना हम करें जिससे हमारे विकार खत्म हो जाएं, हमारे विचार खत्म हो, हमारी इच्छाएं खत्म हो, अनासक्त हम निष्कामी हो जाएं। निष्कामी जितने हम निष्कामी होते जाएंगे, जितना हमारे अंदर निष्काम भाव आएगा, उतनी ही हमारी साधना बढ़ोतरी होती चलेगी और एक स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अनेक जन्मान से भक्ति मार्ग, अगर वो एक जन्म में इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा तो चाहे उसके अनेक जन्म उसको धारण करने पड़े, लेकिन एक न एक दिन वो अपने स्वरूप को पालेगा। भक्त बीज बिरसय नहीं, चौं जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्मिया रहे संत का संत। कवि साहब कहते हैं भक्ति का बीज कभी खत्म नहीं होता। अगर एक बार उसका प्राण का ऊंच गमन शुरू हो गया, अगर एक बार उसकी शक्ति भक्ति के ऊपर स्थापित होना शुरू हो गई, भक्ति का बीज पड़ गया,
संत महापुरुष से अगर उसने ज्ञान धारण करके और जैसे ही उद्गमन करना शुरू कर दिया, भक्ति का बीज पड़ गया। इसको कहा भक्त बीज विनिशय नहीं, चौ जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच गर्जनिया रहा संत का संत, मनुष्य योनि से नीचे कभी नहीं जाए। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि मनुष्य योनि से वो नीचे नहीं जाए। एक जन्म में अगर सिद्ध नहीं कर पाएगा, दूसरे जन्म में सिद्ध करेगा, तीसरे जन्म में सिद्ध करेगा। ऐसे पुरुषों को मैं श्रीमान घरों में जन्म देता हूँ, जहाँ तक कि उनने साधना की होती है उसकी आगे की साधना बताने के लिए कोई संत महापुरुष उसके पास पहुँचते, इसके बाद फिर वो वहाँ साधना शुरू कर देता है। तो ज्ञान यही है। इस ज्ञान सांख्य मत के ज्ञान में, आत्मज्ञान के ज्ञान में एक श्योरिटी है, एक वादा है भगवान कृष्ण का कि वो मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएगा। उसके लिए उन्होंने कहा श्रीमान घरों में जन्म देता हूँ। जब ही नाम हृदय धरा पाप भयो जल छार, जैसे चिरगी या की परी पुरानी घास। इसलिए अपनी आत्मा को जान करके भजन करें। जो भजन करता है वास्तव में वही जीवन उसका, उसी का जीवन अमर तत्व को प्राप्त करता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। जो अपनी आत्मा को जान करके भजन करता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो अमर हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरे मरे है संसारा, हम का मिला यावन हारा। जो उसको जान जाता है तो हम मरता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है।